बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक टॉपिक कूलाम ला, हिंदी में इसे बोलते हैं कूलाम का नियम या कूलाम नियम। इसको सिद्ध करने मतलब इसको हम लोग कूलाम के नियम में जो एफ की वैल्यू होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसमें कांस्टेंट भी आती है, उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसको हम बेसिक से पूरी समझेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसमें दो टॉपिक दिया होता है, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। दो चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस चाहे फिर दो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। जैसे अगर चार्जेस देखो, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इन दोनों में क्या लगेगा, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल। अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो क्या लगेगा, इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोस्तों, इसमें दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस लिए जाते हैं और उसको हमको मतलब उनके बीच में जो आकर्षण बल होती है, प्रतिकर्षण बल होती है, वो अपने हिसाब से होती है। वही जो होती है हमारी फाइंड आउट करने के लिए होती है। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होती है वो दोनों आवेशों के प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वही हमारा पहले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता क्या था, वही सबसे पहले हम लोग, अगर दो आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आकर्षण होगा, दोनों प्लस है तो क्या होगा, ये भी प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव है तो ये भी प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक। अब दोस्तों देखो, इसमें दो, अब इसको हम प्रूव करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कूलाम के नियम में। इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। मान लो एक बिंदु आवेश Q1 हो गया, एक बिंदु आवेश Q1 हो गया और दूसरा बिंदु आवेश Q2 हो गया। Q2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कुछ r है। ठीक, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कूलाम बोले हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक, ये Q1 हो गया, Q2। अगर इस पे प्लस है इस पे भी प्लस है तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब इन दोनों के प्रतिकर्षण जो आवेश दूर भागेंगे एक दूसरे से, इन दोनों से दूसरे से दूर भागेंगे। जितना अगर डिस्टेंस, अगर दूरी होगी, इन दोनों से दूर भागेंगे। अगर दोनों सेम चार्जेस है तो दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है तो उसमें आकर्षण बल होगा, मतलब अट्रैक्ट होंगे दोनों। और इसमें अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपेल होंगे, मतलब दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। तो दोस्तों, कूलाम ने क्या बोला था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये आवेश है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें दो टॉपिक आया था, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। तो हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण बता दिया। अगर दोनों प्लस चार्जेस है तो प्रतिकर्षण रिपेल करेगा, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है तो उसमें आकर्षण बल होगा, अट्रैक्ट होंगे दोनों। तो दोस्तों, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक मतलब एक अनुक्रमानुपाती था, एक व्युत्क्रमानुपाती। तो वो क्या होता है, इसमें क्या बोला था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या चीज? आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वो इसके Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, बोला है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर क्या बोला है, फिर बोला है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, मतलब r की, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/r² हो गया। ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल 2 हो गया। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइन करने पे क्या आएगा, Q1 Q2/r²। ये जो प्रोपोर्शनल है, ये जो नियतांक है, इसको हटाने के लिए क्या होता है, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ देखेंगे, कांस्टेंट क्या है, ये बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। ये जो K है यही क्या है, K नियतांक है, K नियतांक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये जो K है दोस्तों, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। निर्भरता एक किस पे करता है, एक मात्रक पे करता है। मात्रक बोले तो इकाई,
और दूसरा क्या चीज़ है, माध्यम पर ये निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग वैल्यू होती है। तो दोस्तों अब इसकी हम के की वैल्यू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। के की वैल्यू क्या होगी, के जो है, के कहाँ से आया, के जो है कांस्टेंट है, ठीक। के क्या है, ये कांस्टेंट है। के होता क्या है एक्चुअली में, के क्या होता है, यही तो है निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो के है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता के। अब के की वैल्यू क्या होती है, अब हमसे आप लोग पूछेंगे सर के की वैल्यू क्या होती है, तो हम बताएंगे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई ε0। तो दोस्तों जी जो ε0 इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो ε0, ये के की वैल्यू होती है। ये के की क्या होती है, वैल्यू होती है। के बराबर 1/4 पाई ε0। अब दोस्तों इसके मात्रा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं ये क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, EP ε0। और दोस्तों क्या होता है, अगर यहाँ से इसकी के की मात्रक निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो के को पहले यहाँ लिखेंगे। यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कि इधर है तो आर को इधर ले जाएंगे, आवेश को इधर आएंगे, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपन Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। अब हमको पता है कि क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो फोर्स बल के क्या होता है, न्यूटन होता है। ये जो आर है, आर का क्या होता है, मीटर, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ये क्या है, आवेश है, Q1 है, Q2 दोनों का हो गया तो C मतलब कूलाम की स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर अथवा डैश करके लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम की पावर -2। तो दोस्तों यही है हमारा